हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, सो याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या है आपका सिचुएशन इस समय लव को लेकर के, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर करंट एनर्जीज फर्स्ट, कि आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। Okay, the waiting game, triumph, partnership and alliances. Okay, bottom of the deck है the universe. Okay, six of, well, ऐसे लग रहा है ना कि आप जिनसे भी प्यार करते हैं उनके साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी लंबा चलते आ रहा है, यानी कि ये कोई 1 या 2 महीने वाली रीडिंग रिलेशनशिप नहीं है। आप इनके साथ में काफी समय हो चुका है इस रिलेशनशिप में, और काफी समय से ना आपने इंतजार ही किया, इतना इंतजार किया, इंतजार ही करते रहे। हमेशा आपने सिर्फ प्यार दिया, आपको कभी सामने वाले की तरफ से कोई एक अश्योरेंस नहीं मिला कि वो इंसान आपसे प्यार करता है या आप में इंटरेस्टेड है। इस तरह का आपको कोई भी आश्वासन उनकी तरफ से नहीं मिला। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है देख करके आपकी इस समय की करंट एनर्जी में कि आपको शायद आपके इस पार्टनर से कोई ना कोई मैसेज या कुछ हलचल महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर अब आप में इंटरेस्टेड हैं। दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए, ये व्यक्ति घोड़े पे सवार ट्रायम्फ दिख रहा है। सो दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू। और पार्टनरशिप एंड अलायंसेस यहाँ दिख रहा है, 2 जन एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। या तो आपके पार्टनर आप में अभी आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या फिर आप ऐसा बहुत तहे दिल से चाह रहे हो कि सामने वाला आप में इंटरेस्ट दिखाए, आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आकर आपका हाथ थामे। लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे यस, हालात में बदलाव जरूर आया है। जो आप दोनों में सेपरेशन रहा है वो सेपरेशन आप खत्म हुआ है। आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, सोच में कुछ चेंज आया है, परिवर्तन आया है। जो सेपरेशन आप दोनों में चल रहा था शायद वो खत्म हो रहा है, और अब कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस मिलती नजर आ रही है, एक विक्ट्री मिलती नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यस, आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं और कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको, आपका हाथ थामना चाह रहा है, आपकी तरफ अब कदम बढ़ाना चाह रहा है, आपके लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, हो सकता है। ओके, एंड टेक हाउ इट रेजोनेट्स। मे बी यहाँ मुझे किसी ओल्ड पर्सन की एनर्जी, ओल्ड यानी कि काफी पुराना रिश्ता जो है वो ही इंटरेस्ट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कोई नए पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो काफी समय से आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में थे, अब वो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए लग रहा है। से लग रहा है कि वो यस, पैशन इग्नाइटेड, अब वो आपकी तरफ हलचल कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं। यस, सी हार्मनी। ओके, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यस, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि काफी समय से इस पर्सन ने आपको कभी दाद नहीं दी, कभी आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया, प्यार नहीं दिखाया। बट अब ऐसे लग रहा है ना कि यस, जब से इन्होंने आप में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है। आपके अंदर वो प्यार की अग्नि जलने लगी है, आपके अंदर एक धधक रहा है, एक ज्वाला, एक ज्वाला धधक रही है। ऐसे लग रहा है आपको एकदम प्यार की एक अंदर एक प्यार वाली फीलिंग बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। देन वी हैव हार्मनी कार्ड, दिस इज अ लवर्स कार्ड। ओके, सो आपको डेफिनेटली इस पर्सन के लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है अपने दिल में, एक अनकंडीशनल लव, ट्रू लव वाली फीलिंग आ रही है। और अब आपको लग रहा है कि इतने समय से जो आपने इंतजार किया जिस इंसान का, अब उस व्यक्ति के आने से आपकी सारी खुशियां लौट रही हैं आपके जीवन में। ओके, यू आर फीलिंग कि यस, मेरे सारे विशेस अब पूरे होने वाले हैं। जो भी सपने आपने देखे थे वो सारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं। आपको ऐसे लग रहा है यस, कि
बहुत दिल टूटा रहा आपका इतने समय तक, हार्टेक एंड लॉस था, बट विद दिस यस प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि यस अब आपकी लाइफ में आपके पर्सन ने जब से कदम रखा है या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी मंजिल बहुत करीब है। आप दोनों, आपने प्यार में जो जो सपने देखे थे वो सारे सपने आपके पूरे होते नजर आ रहे हैं। सामने वाला आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा है, ओके, एंड यू आर जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर योर पर्सन कि सब कुछ आप दोनों के बीच में फिर से एक अच्छे से शुरू हो जाए और यू बोथ विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ, ऐसी आपकी इच्छा दिख रही है इस समय। बट यू आर मैडली एंड डीपली इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है। सो इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है बिकॉज यू आर लुकिंग कंप्लीटली इमर्स्ड इन लव। आप प्यार में एकदम डूबे हुए लग रहे हैं और बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी तरफ जल्दी से आ जाए, ठीक है। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप इतने खुश हो रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि ये सब आपके सपने पूरे होने वाले हैं। आइए जानते हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आप अपने पर्सन को याद करिए, मन में उनका नाम ले लीजिए 3 बार, और फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने पर्सन पर फोकस करिए, और जब आपको लगे कि हाँ आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, देन स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है। सो आइए जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। 3 of Wands, Ace of Wands, 7 of Cups, the Hanged Man, and 10 of Pentacles. Okay. So with this 3 of Wands, Ace of Wands, ऐसा लग रहा है कि यस ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलने आना चाह रहे हैं। दे वांट टू मीट यू पर्सनली। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, आमने सामने होना चाहते हैं आपसे, ओके। और बहुत सारी कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं, मुझे स्ट्रैटेजी बनाते नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत फास्ट है, वो टाइम ले रहे हैं। दे आर टेकिंग देयर फुल टाइम ये सब कुछ प्लान करने के लिए, बिकॉज अब जो वो कदम उठा रहे हैं आपकी तरफ, दे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इंटेंशन विथ यू। देखिए ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन अब जो आपकी तरफ आएंगे, ये इनका इंटेंशन आपके साथ में कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का नहीं है। इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड विद दिस हैंग्ड मैन ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में इनका आपको लेकर के कोई ज्यादा सीरियस नजरिया ना हो, यानी कि इन्होंने आपको कभी सीरियसली नहीं लिया आपके प्यार को, या आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना पहले इनका उद्देश्य नहीं था। जब आप दोनों स्टार्टिंग में मिले या रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ तो शायद ये इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। बट अब जो इनका नजरिया है ना आपको लेकर के, काफी बदल गया है ऐसे लग रहा है। जहां ये पर्सन अब आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, एंड दे आर मेकिंग सम प्लान्स फॉर दैट, वो सोच रहे हैं इस बारे में कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। इस बारे में डेफिनेटली वो अब सीरियसली सोचते नजर आ रहे हैं। और यहाँ बहुत तक जैसे जैसे हमने देखा कि यस एस ऑफ वॉन्ड्स, वो भी आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस वो आपसे मिलने आने की प्लानिंग कर रहे हैं। दे वांट टू सी यू पर्सनली, फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स चेक मोर। 3 of Pentacles, the Empress, 10 of Wands, the Devil, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 एसेस के कार्ड है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में फिर से 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, कि जब आप दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी, कैसे वो अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करेंगे। सो अलॉन्ग विद दैट जो एक स्पेशल मैसेज यहाँ मुझे दिख रहा है ना, 2 बार 7 ऑफ कप्स आया है, और उसके बाद में द डेविल, द एम्प्रेस, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मुझे सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, जहां आपके पर्सन आपको सेक्सुअली बहुत क्रेव कर रहे हैं। उनकी नजर में यू आर, देखिए यहाँ पर है द डेविल, और डेविल के साथ में है
10 of wands. This shows that this person बहुत ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपसे मिल करके, यू नो, फिजिकली आपके करीब आना एंड टू हैव अ सेक्सुअल इंटिमेसी विथ यू, एंड दिस इज शोइंग देयर एक क्रेविंग दिख रही है इस पर्सन के अंदर, और बहुत ज्यादा एडिक्शन दिख रहा है इस चीज को लेकर के, ठीक है, क्योंकि इनकी नजर में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टेड ये फील करते हैं आपको। और एक्चुअली एम्प्रेस की एनर्जी ना सिर्फ फिजिकल ब्यूटी है, बल्कि आप अंदर से बाहर से हर तरह से उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए वो आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, और शायद ऐसा लग रहा है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स की डेफिनेटली जैसे हमने देखा था आपके इसमें भी द वेटिंग गेम आया था, तो काफी समय आप दोनों के बीच में ऐसे रहा जहां बातचीत नहीं होना, ऐसे था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था। बट अब वो आपके साथ में रिकनसाइल करना चाहते हैं, पास्ट के सारे डिफरेंसेस को मिटाना चाहते हैं, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। 2 एसेस का कार्ड दिख रहा है, सो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। इसलिए जब यहाँ पर हमें जब एनर्जी आई थी ना, मैंने आपको कहा था कि वो आपसे फिजिकली मिलना चाह रहे हैं। इट्स बिकॉज दे वांट टू कम यू नो बिकम वेरी फ्रेंडली विथ यू। फिजिकली वो बहुत फ्रेंडली होना चाहते हैं आपके साथ में, तो बहुत। और यहाँ हमें डे ड्रीमिंग के भी 2 कार्ड्स आए हैं, तो यस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू यू, ऐसे लग रहा है। बहुत ज्यादा ही इनके अंदर क्रेविंग दिख रही है आपको लेकर के, ठीक है। आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि क्या है इनकी फीलिंग्स और आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं ये। What are their feelings for you? What are they thinking about you? We have door to value, appreciation, door to romance, and the thinking woman. Yes, see, देखिए हमें यहाँ पर जो 2 कार्ड्स निकले हैं, ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है ना कि वो आपको, जैसे मैंने कहा कि वो फिजिकली भी आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं और आपको इंटेलिजेंट भी बहुत मानते हैं। द थिंकिंग वुमन एंड एप्रिसिएशन कार्ड बोथ शोज कि उनकी नजर में आप काफी इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, और दिखने में भी आप उतने ही खूबसूरत हो, यानी कि अंदर और बाहर दोनों की खूबसूरती से वो काफी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। नाउ दे वांट टू ब्रिंग वैल्यू टू दिस रिलेशनशिप। जैसे देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पास्ट में शायद उन्होंने इस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया, बट अब इस रिश्ते को वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, ठीक है। उनके लिए ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको, और इस रिश्ते में अब वो वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ में। इस रिश्ते में कुछ यू नो इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए उनके एंड से, कैसे इस रिश्ते को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, इस तरह के बारे में सोच रहे हैं वो। अब उनके दिल के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, डोर टू रोमांस। अभी मैंने आपसे कहा कि यस दे आर क्रेविंग फॉर यू, और अब ये डोर टू रोमांस कार्ड ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है, दे वांट टू हैव रोमांस विथ यू, ठीक है। सो यस लेट्स फाइंड मोर, और क्या है उनकी एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो। साथ ही आई फील विद दिस डोर टू वैल्यू एंड एप्रिसिएशन, मे बी आप अपने करियर में, अपने बिजनेस या प्रोफेशन, जो भी कुछ आप करते हैं, उसमें जो कुछ आप करते हैं उस चीज की भी वो बहुत कदर करते हैं। उनकी नजर में वो चीज बहुत हाई लेवल की चीज है, ऐसे लग रहा है कि दे आर रिस्पेक्टिंग यू फॉर वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जो भी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उस चीज की भी बहुत कदर है इनके दिल में। उनके नजर में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस चीज का भी इनके पास में एप्रिसिएशन है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। लेग अप कार्ड दिखा रहा है ना कि जैसे अभी मैंने कहा कि वो अब इस चीज की वैल्यू करने लगे हैं, तो अब वो एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं रिश्ते में। अब वो पहले अगर एफर्ट्स नहीं ले रहे थे आपके लिए, कुछ कर नहीं रहे थे इस रिश्ते में, बट अब वो कदर कर रहे हैं इस रिश्ते की, तो अब वो एफर्ट्स भी लेंगे आपके लिए, मेहनत करेंगे। देखिए आपके बिना उन्हें ऑर्फन जैसी फीलिंग आ रही है, सो दे डेफिनेटली वांट दिस रिलेशनशिप। जो भी सेपरेशन रहा पास्ट में, उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, और आप अगर उनकी लाइफ में आओगे तो ही वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके, फोर्क इन द रोड इस समय, लेकिन जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ मुझे लग रहा है कि वो काफी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो कंफ्यूज्ड है इस समय,
लेकिन स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बन रही है यहाँ पर। जो वो सोच रहे हैं कि किस रास्ते आए, कैसे आए और कैसे रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, ऐसे सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ओके, सो यस, योर पर्सन सीम्स टू बी प्लानिंग फॉर यू, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ ऑर्फन कार्ड ने क्लियर कर दिया है, वो इस अकेलेपन या सेपरेशन को खत्म करके आपके साथ में एक हैप्पी हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। सो प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। दे आर फाइंडिंग देयर वे, वो ट्रैवल करने की एनर्जी में आ रहे हैं। दे वांट टू फिजिकली मीट यू। ठीक है, सो बी कॉशियस बिकॉज योर पर्सन इज हेविली हेविली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दी ऑनरिंग पाथ, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि वो वैल्यू करते हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उस चीज की बहुत कदर है उनके दिल में, और उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो। उनकी नजर में यू हैव ग्रेट ऑनर, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट भी है उनके दिल में आपके लिए। द वास्ट यूनिवर्स, ग्रेट अचीवमेंट एंड टीचर। ओके, सो व्हाट आई फील कि ऐसे लग रहा है कि उनको कि आपको हासिल करके ना दुनिया में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज हासिल कर लिया है। द वास्ट यूनिवर्स एंड ग्रेट अचीवमेंट कार्ड विद दिस ऑनरिंग पाथ से ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं करियर में वो बहुत बड़ी चीज है, उनकी नजर में बहुत वैल्यू है उस चीज को, इंपॉर्टेंस है, और आपको पाकर उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे वो। दे आर सीइंग यू एज अ प्राइज, आप उनकी नजर में एक प्राइज हो, एक ऑनर हो, समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा आपके साथ होने से। यहाँ डोर टू वैल्यू, ऑनरिंग पाथ, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक ट्रेजर की तरह देख रहे हैं वो। एंड विद दिस टीचर कार्ड, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों में एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, और अदरवाइज कहीं ना कहीं आप उनको एक अच्छे मार्गदर्शक हो, आप उनको हमेशा सही समय पर सही सही तरीके से गाइड करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रह करके उन्हें एक एक गुरु के रूप में या एक प्रॉपर गाइड के रूप में एक लाइफ पार्टनर उन्हें मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से वो वैल्यू कर रहे हैं आप। आइए जानते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। लेट्स चेक इट आउट whether they will take any action towards you। अभी तो वो प्लानिंग के स्टेज में दिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ आप कितने इंपॉर्टेंट हो और आपसे मिलने के ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है, they want to meet you face to face, so let's see whether they will take any action towards you। Temperance, the Fool, the Death and Rebirth, okay, and Eight of Wands. Oh my God, yes. Bottom of the deck we have the Sun card। देखिए, एक लाइन से ये 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। मेजर आर्काना कार्ड शोज दैट दीज आर सम मेजर डेवलपमेंट्स कमिंग इनटू योर लाइफ। ये कोई शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट नहीं है, ये जो कुछ भी एक्शन आएगा उनकी तरफ से बहुत ही लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट रहने वाला है। सो विद दिस डेथ एंड रीबर्थ, यस, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी आया था इसके पहले हमारे पास में, तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन में एक बदलाव आया है, चेंज आया है, चेंज ऑफ परसेप्शन। हैंगमैन से भी देखकर मैंने आपसे कहा था कि यस, योर पर्सन हैज अंडरगॉन अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले वो इस रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। द वेटिंग गेम कार्ड ने दिखाया था कि आप काफी समय बिता चुके हैं इस रिश्ते में, जहां आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि पहले ये इंसान रिस्क नहीं ले रहा था इस रिश्ते में, बट अब विद दिस फूल कार्ड आई कैन टेल यू कि यस, अब वो इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, बिल्कुल भी कोई उथल पुथल नहीं चाहते हैं वो इस रिश्ते में आपके साथ में। दे वांट टू हैव अ वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ विथ यू। ठीक है, with this 8 of wands, yes, they are very soon going to contact you। 8 of wands is a card of communication, is a card of somebody calling you। कोई आपको कॉल करे, कोई आपको मैसेज करे, इस चीज का कार्ड है ये तो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन एक मेजर आर्काना है जो दिखा रहा है कि यस, आप दोनों का जो नियर फ्यूचर है वो डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट है, हैप्पी है, अच्छा है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट, बहुत मिसिंग एनर्जी है। सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, एस ऑफ कप्स अगेन। सो दिस पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके साथ में रिश्ते को फिर से एक तरह से न्यू स्टार्ट करके
बहुत हैप्पी बनाने के लिए इस रिश्ते को। यहाँ ये द सन कार्ड ऑल्सो शोज हैप्पी हैप्पी, और यहाँ भी हमारे पास में द हैप्पी हैप्पी कार्ड आया था। तो इनकी नजर में ये अब एक अच्छा फ्यूचर, एक हैप्पी फ्यूचर आपके साथ में क्रिएट करने के ख्वाब देख रहे हैं। ठीक, आइए आपके लिए कुछ मैसेज कार्ड्स लेते हैं। एंजल, रोमांस एंजल्स के कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं आपके लिए कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइड देना चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर के मैसेजेस लेंगे आपके लिए। ठीक है, लेट्स टेक सम गाइडेंस कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Okay, engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. देखिए आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट की लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। सो विद दिस एंगेजमेंट डेफिनेटली अ कमिटमेंट इज कमिंग फ्रॉम देम। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ट्रू लव। देखिए आपके पर्सन अब आपसे सच्चा प्यार करने लगे। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है या प्यार का दिखावा कर रहा है, तो with this true love, yes, your person is definitely in love with you. Pay attention to the red flags. देखिए यहाँ red flags भी बोल रहा है कि the message आपको गाइडेंस है, the signs are cautioning you. अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ भी नेगेटिव लगता है या जिन चीजों को लेकर के पहले आपको आपत्ति थी आपके पर्सन से, वो चीजों के का सॉल्यूशन आपको मिला है या नहीं, उसे नजरअंदाज नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति 100% करेक्ट नहीं होता है, सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। तो ऐसे में आपको उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, ये भी आपको एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आइए कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर देयर मैसेजेस टू यू। अगर वो आपसे अभी बात करते, अगर आपको कॉल करते, तो अभी अपने दिल से वो आपके लिए क्या कहना चाहेंगे। लेट्स टेक सम मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट। What would they like to tell you? We have, I'm going through a difficult time right now. तो आपसे कह रहे हैं कि इस समय हो सकता है अपने लाइफ में वो किसी मुसीबत में फंसे हैं, कुछ डिफिकल्ट टाइम उनके जिंदगी में चल रहा है और शायद इसीलिए वो आपको अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम लॉन्गिंग टू होल्ड यू अगेन। सी, मैंने आपसे कहा ना, दे वॉन्ट टू बिकम फिजिकली इंटीमेट विथ यू। सो आपको फिर से एक बार अपनी बाहों में लेना चाहते हैं वो। Even though we are miles apart, I can still feel like you are sitting next to me. See, देखिए, even though we are miles apart, मैंने कहा ना कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। They want to travel towards you. यहाँ मुझे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अभी दूर दूर हैं। ठीक है, हो सकता है अलग अलग शहरों में हो या अलग सिटी में हो या स्टेट अलग हो। द एंड ऑफ अ साइकिल, कंप्लीशन। यस, आप दोनों में जो नो कांटेक्ट था या उनकी तरफ से कोई आपको रिस्पांस नहीं मिलता था, इस तरह की जो बातें थी, अब वो साइकिल खत्म हो चुका है आपके प्यार में। ठीक है, तो अब आपके पर्सन एक नए रूप में आपके सामने आ रहे हैं। आई डोंट फील रेडी फॉर यू येट। देखिए उनको थोड़ा टाइम लग रहा है इसके लिए, क्योंकि वो अपने आप को अभी आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से झटके से आ जाएंगे। ठीक है, अभी जितने पॉजिटिव कार्ड्स हमने देखे तो आप ऐसा सोचेंगे कि भाई कल ही आ जाए आपके सामने, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि दे आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम और अभी वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए हैं। सो दे नीड सम मोर टाइम। यस, सी, आई फील स्टक इन अ टॉक्सिक सिचुएशन, आई जस्ट कांट मूव राइट नाउ। तो यस, थोड़े से वो परेशान है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है और उससे वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, दे डेफिनेटली वांट टू कम टुवर्ड्स। एक लास्ट कार्ड और लेते हैं आपके लिए। If only I had the courage to tell you how much I still love you. तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती कि मैं तुमसे बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार। ओके, सो ये है आपकी पर्सन की फीलिंग्स कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कैसा, देखिए मेरा गला स्टक हो रहा है, दैट माय थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड। दैट मींस योर पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो कॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनका भी थ्रोट चक्रा शायद ब्लॉक्ड है, इसलिए मुझे ये फीलिंग आ रही है। और अभी हमने ये भी देखा
If only I had the courage to tell you how much I still love you. So yes, your person is facing this problem. वो एक इस असमंजस स्थिति में है जहां वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं. ठीक है. सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय. टेक केयर.